हेलो एवरीवन, आज भी वीडियो बनाने का कोई प्लान नहीं था बीइंग अ नीट एस्पिरेंट। मैंने सोचा था कि यार एक चीज़ एटलीस्ट मुझे शेयर कर देनी चाहिए। पहले मैंने सोचा लाइव आके बता देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका शायद वो हो सकता है लाइव मिस हो जाए, क्योंकि सब पढ़ रहे होंगे शायद इस वक्त। नहीं भी पढ़ रहे तो इट्स ओके, अभी पढ़ लो, अब पढ़ लेना। ऐसा डिप्रेस मत हो जाना, सोचो नहीं भाई सब पढ़ रहे हमने, ऐसे नहीं। चिल एंड देन यू जस्ट गो एंड स्टडी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है इस टाइम पर कि कुछ लोग ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं किया है, उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो देखो डरो मत, व्हाट यू कैन डू इज़, मैं भी बता देती हूँ आपको। आपकी जो ये 12th की रेड कलर की एनसीईआरटी है ना, इसको निकाल लो, ठीक है। ऐसे एनसीईआरटी से निकाल लो एंड क्या करो, अभी आज रात में देर तक पढ़ना, ठीक है। व्हाट यू कैन डू इज़ कि अगर तुमने कुछ भी नहीं किया है और तुम्हें लग रहा है कि एटलीस्ट कुछ तो मैं कर जाऊँ, तो तुम इस एनसीईआरटी को पढ़ लो। आज का और कल के दिन सिर्फ 12th की बायो कंप्लीट कर लो, इतना हो जाएगा 2 दिन में, ठीक है। इतना कर लो जितना तुमसे होता है। बेसिक लेवल का पढ़ना है, बेसिक लेवल का पढ़ लो, इतना पढ़ लो और चले जाओ। या तुम लोग कहोगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यार देखो, जब आपने कुछ नहीं किया ना, तो इतना करने से भी आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट 100 तक मार्क्स, 120 तक मार्क्स, 150 तक मार्क्स, 160, 170, 180, 190, मे बी 200 तक मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। इतना ही करके तो क्या करो, क्वेश्चन इनको पढ़ो। पहले रिप्रोडक्टिव यूनिट मैं बता देती हूँ कैसे कैसे कर लो जिनको दिक्कत हो रही है। देखो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव यूनिट कंप्लीट कर लो, ठीक है। जो जो चैप्टर्स तुमने पहले कर लिए हैं उनको कर लो, ठीक है। उसके बाद जो नए नए चैप्टर्स है उसको ओजोन क्लासेस से लेक्चर देखो, रीड करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जिसने बिल्कुल नहीं किया है उनके लिए बता रही हूँ, इससे इवेंचुअली यू विल बी हेल्प्ड अ लॉट। अभी तुम पूरे कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्या करूँ, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो देखो, जब कुछ नहीं हो सकता तो ये सोचो कि ये करने से कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। डरो मत, ये टाइम डरने का बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मुझे पता है इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन इवेंचुअली रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सिर्फ एक काम तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में सिर्फ एक ही प्रोफेशन है नीट नाम का, इसके अलावा कोई प्रोफेशन नहीं है। बहुत सारे प्रोफेशंस हैं एंड हम उन सब में जा सकते हैं। लेकिन अभी आप ये सोचो कि अभी आपको किसी हाल में अपना बेस्ट देकर जाना है नीट के अंदर। आपने कुछ पढ़ाई करी है तो आपको ऑल द बेस्ट, आपको खूब सक्सेस मिले लाइफ में, खूब आगे बढ़ो। लेकिन रिजल्ट जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करने की ताकत अपने अंदर रखना। किसी को हेल्थ इशूज़ की वजह से वो इंसान नहीं पढ़ पाया तो भाई प्लीज़ अपनी हेल्थ का ध्यान बहुत ज़्यादा दो एंड जितना आपसे हो पाता है उतना करो। मैं कभी प्रेशराइज़ नहीं कर रही। तीसरी बात ये यार, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया इस टाइम पर कि यार अपनी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मत सोचो, देखो ज़िंदगी में आपसे बड़ा कुछ नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी के मेन करेक्टर हो। नीड इज़ नॉट द मेन करेक्टर। वो अपने मेन करेक्टर एनर्जी में नहीं आ सकता कभी, क्योंकि मेन करेक्टर एनर्जी आपकी है। अपने आप को एक हीरो या हीरोइन की तरह वो सोचो कि मैं हूँ इस स्टोरी का मेन करेक्टर हूँ, मेन लीड हूँ। तो ये सोचो कि मेरे को 10,000 कैमरा देख रहे हैं, तो ऐसा ही हरकत करना जो एक हीरो या हीरोइन को करनी चाहिए। अगर वो कितना भी हार्ड जाए, हीरो या हीरोइन कितना भी हार्ड जाए, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। तो अगर तुमने कुछ नहीं किया तो तुम कम से कम 12th की बायोलॉजी कर लो। एंड अगर तुमने चीज़ें करी हैं लेकिन तुम्हें लग रहा है कि उस लेवल की नहीं करी, तो जितना तुमने किया एटलीस्ट उसको रिवाइज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। डरो मत, क्योंकि हीरो या हीरोइन को कोई ना कोई रास्ता आगे ज़रूर मिल जाता है। वो कभी ऐसा नहीं होता कि जो हीरो हीरोइन है वो ऐसा ही रह गया, ठीक है। लाइफ में कभी कोई भूखा नहीं मरता, ठीक है। एंड एक बात और हमेशा याद रखना कि ज़िंदगी में ना कठिनाई आएंगी, उसको पार करना ज़रूरी है। और अगर कभी आपसे ही गलती हुई है कि आपको लग रहा है कि मेरे अंदर पोटेंशियल था लेकिन आपने चीज़ें नहीं करी, तो इट्स ओके यार, इट्स अ पार्ट। हो सकता है ये लेसन आपके लिए समझना लिखना आपकी ज़िंदगी में लिखा था, ठीक है। एंड ये बात याद रखो कि नीट ही सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बहुत सारे प्रोफेशन है ज़िंदगी में, है ना। ईश्वर ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन सबके लिए चुने हुए होंगे ज़िंदगी में, ठीक है। और इस बात को ज़रूर याद रखना कि हो सकता है कि आप कल को नीट में ना रहो, कल को आप एमबीबीएस ना कर रहे हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपकी ज़िंदगी में लिखा होगा, अगर आप उस लेवल का एफर्ट डालना चाहते हो आगे भी, तो यार देखो डाल सकते हो। लेकिन ये चीज़ नहीं है कि तुम अभी अपने प्रेजेंट को ख़राब कर दो सोच सोच के कि तुम आगे क्या करने वाले हो। अगर आपको डाउट्स हैं कि मैं आगे कौन सा कॉलेज लूँ, मेरे पास और क्या क्या कोर्सेज के ऑप्शन है, तो उसकी चिंता मत करो, मैं नीट के बाद ये सब बता दूंगी। स्टे कनेक्टेड टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल। एंड अगर आप पहले से ही हो तो भैया चिल मारो, ठीक है, अपनी पढ़ाई करो। एंड दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से। प्रेशराइज मत होना, डरना मत, डाउट में मत रहना, सेल्फ डाउट में। दैट्स ऑल आई वांट टू से। शाम में मस्त बैठ के चाय पियो, एनसीईआरटी खोलो, जैसे मैं पढ़ रही हूँ आप भी पढ़ो एंड बस यही करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। खूब सक्सेस मिला आपको लाइफ में, खूब आगे बढ़ो एंड खूब खुश रहो। टिल देन बाय बाय।